आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउदर्न स्टेट्स की कुछ माउंटेन पीक्स के बारे में और जो हाईएस्ट पीक्स है साउदर्न स्टेट्स की उन सब के बारे में। ये माउंटेन पीक्स एंड ऑल द दोज थिंग्स, इनका ऑर्डर मोस्टली पूछा जाता है यूपीएससी एंड एसएससी जैसे एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्टली बात करते हैं स्टेट वाइज कि आज हम इस वीडियो में कौन सी स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दैट इज़ पेनिनसुलर इंडिया। दिस इज़ अवर पेनिनसुलर इंडिया। ये ट्रायंगल जैसा हमारा पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। ये हमारा महाराष्ट्रन स्टेट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्र के बारे में। दिस इज़ अवर कर्नाटका। हम कर्नाटका के बारे में बात करेंगे। ये हमारा केरला स्टेट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा तमिलनाडु स्टेट है, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम ये आज 4 स्टेट्स कवर करेंगे। सॉरी, 4 नहीं, 5 स्टेट कवर करेंगे। दैट इज़ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट में जो जो इम्पोर्टेंट पीक्स रहेंगी, जो जो घाट्स रहेंगे और इनके कोस्ट्स को क्या कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र के इसको महाराष्ट्र के साथ जो कोस्ट लगता है, महाराष्ट्र स्टेट के साथ, उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। जो कर्नाटका के साथ लगता है, कनाडा कोस्ट कहते हैं। ऐसी इनके कोस्ट के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। सबसे पहले एक और क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो कौन कौन सी स्टेट से बाउंड्री टच करती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से गुजरात को टच करती है, यहाँ से एमपी को टच करती है, यहाँ से छत्तीसगढ़ को टच करती है, यहाँ से तेलंगाना को टच करती है, यहाँ से कर्नाटका को टच करती है एंड यहाँ से गोवा को टच करती है। इतने छोटे से पोर्शन में गोवा प्रेजेंट है। तो ये भी पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। और पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ महाराष्ट्र शेयर करती है। तो अगर वो हम बात करें तो एमपी स्टेट के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है महाराष्ट्र स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो भी रेंजेस, हिल्स या माउंटेन पीक्स जो भी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में। दैट इज़ वो कौन सी है, वो यहाँ कहीं प्रेजेंट है, आप मैप में देख सकते हो। दैट इज कलसूबाई। कलसूबाई अराउंड 1650 इसकी हाइट रहेगी। ये मैं आपको वीडियो में आगे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। 1650 इसकी हाइट रहेगी। ये हमारी चले जाएगी महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक। अब बात करते हैं नॉर्थ से साउथ के बीच में। यहाँ हमारा रहेगा हरिश्चंद्र रेंज। यहाँ क्या रहेगा हमारा, हरिश्चंद्र रेंज। आगे बात करेंगे दैट इज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कल मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने बात करी थी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। दैट इज महानदी, जी से गोदावरी, के से कृष्णा एंड कावेरी। उसमें हमने बात करी थी एक रिवर दैट इज गोदावरी। तो गोदावरी रिवर की हम जब बात करते हैं वो ये कलसूबाई के आसपास से ही ओरिजिनेट होती है। और जब हम बात करते हैं दूसरी रिवर दैट इज कृष्णा की, जो महाराष्ट्र से ही, गोदावरी एंड कृष्णा दोनों रिवर्स महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है। और हमने जब पढ़ा था कृष्णा रिवर का, क्या पढ़ा था हमने, वो भी महाराष्ट्र से शुरू होती है। और वो कहाँ से शुरू होती है, दैट इज़ महाबलेश्वर। तो यहाँ पे हमारी एक माउंटेन पीक है महाबलेश्वर, जिसकी हाइट हो जाती है 1414 अप्रोक्सीमेटली। 2 पीक्स पढ़ ली हमने, एक कलसूबाई, एक महाबलेश्वर। कलसूबाई जो है वो महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है और महाबलेश्वर जो है वो सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है हमारी, कहाँ की, महाराष्ट्र की। ये रहेगी हमारी हरिश्चंद्र रेंज। जब हम इसका एक्सटेंशन की बात करें तो हम यहाँ हमारा रहेगा बालाघाट रेंज। दिस इज बालाघाट रेंज। यहाँ पे हमारी एक रेंज रहेगी एक और, दैट इज अजंता रेंज, जो कि एक बार पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। यहाँ हमारी रहेगी जो कि एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करती है, दैट इज गाविलगढ़ हिल्स। गाविलगढ़ हिल्स वो हमारी एमपी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। एक और जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में खासकर पूछा जाता है, वेस्ट टू ईस्ट के एक्सटेंशन में पूछा जाता है, दैट इज सतमाला हिल्स। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हमें पेपर में पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है महाराष्ट्र की, दैट इज कलसूबाई। सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पीक दैट इज महाबलेश्वर। जहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, कृष्णा रिवर। कलसूबाई से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज गोदावरी। नेक्स्ट अगर हम रेंज की बात करें, दिस इज हरिश्चंद्र रेंज, दिस इज बालाघाट रेंज,
अजंता रेंज, घाविलगढ़ रेंज, सतमाला हिल्स। ये हमारी माउंटेन पीक्स एंड हिल्स रहेंगी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के। हमने महाराष्ट्र स्टेट की इंपॉर्टेंट पीक्स, रेंजेस, हिल्स सब डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज स्टेट कर्नाटका। स्टेट कर्नाटका के अगर हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हिल रहेगा यहाँ पे वो रहेगा बाबा बुडान हिल्स। वो यहाँ पे कहीं लोकेट करेगा, आप अपने मैप वर्क पे चेक कर सकते हो, बाबा बुडान हिल्स। नाउ जो कर्नाटका की हाईएस्ट पीक है दैट इज मुलायमगिरी। मुलायमगिरी ये ऑलमोस्ट रहेगी 1930 हाइट की मुलायमगिरी, ठीक है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक रहेगी जो कि इम्पोर्टेंट आयरन ओर में भी आती है हमारी कर्नाटका स्टेट की, दैट इज हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक दैट इज कुद्रेमुख। वो यहाँ एक जगह लोकेट करेगी कुद्रेमुख, दैट इज अराउंड 1892। और ये फेमस किसके लिए है? आयरन ओर के लिए फेमस है। तीन ही हिल्स और पीक्स है जो इम्पोर्टेंट है कर्नाटका स्टेट से, दैट इज बाबा बुडान हिल्स, मुलायमगिरी एंड बाबा बुडान हिल्स, कुद्रेमुख एंड मुलायमगिरी। ये ऑर्डर भी पूछ सकते हैं कर्नाटका में, दैट इज बाबा बुडान हिल्स, कुद्रेमुख एंड मुलायमगिरी। अब आगे बात करते हैं कौन सी स्टेट के बारे में, हम आगे डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं हमारे आंध्र प्रदेश पे। ये रही हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट जो कि तेलंगाना से अलग हो गई, आंध्र प्रदेश स्टेट। जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे दो ही रेंजेस है जो कि आंध्र प्रदेश में पेपर में पढ़ने के लायक है, दैट इज वेलाकोंडा रेंज एंड पालकोंडा रेंज। ये दो ही रेंजेस है। ऑर्डर इसका भी पूछ सकते हैं आंध्र प्रदेश में, दैट इज वेलिकोंडा, या फिर पूछ सकते हैं नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, दैट इज वेलिकोंडा रेंज एंड पालकोंडा रेंज। और एक नेचुरल बाउंड्री है, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट्स अलग अलग हुए थे, इन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जब बाइफर्केशन हुआ तो उसमें एक नेचुरल बाउंड्री से ही इन दोनों स्टेट्स को बांट दिया गया, दैट इज वो क्या है, नलामला हिल्स। नलामला हिल्स ये एक काइंड ऑफ नेचुरल बाउंड्री थी, क्योंकि ये हिल थी, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग कर रही थी, तो यही बाउंड्री लेके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो दो स्टेट्स बच चुकी है दैट इज केरला एंड तमिलनाडु, उनकी बात करते हैं। यहाँ केरला और तमिलनाडु जो स्टेट्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स मानी जाती हैं इन केस ऑफ माउंटेन पीक्स, बिकॉज यहाँ पे हमारा सीरीज ऑफ माउंटेन्स मिलती है, ये पूरी लंबी सीरीज ऑफ माउंटेन्स मिलती है जो स्टार्ट होती है, इसको भी एक फॉर्मूला है याद रखने का, या बोल सकते हैं टेक्निक है याद रखने की, दैट इज NAC, नैक। नैक का मतलब, जब हम बात करते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों के बॉर्डर पे यहाँ पे एक हिल्स है दैट इज नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स दैट इज N। जब हम बात करते हैं ए से, यहाँ सेंटर में हमारा पड़ता है अनाईमुड़ी हिल्स। अनाईमुड़ी हिल्स, ठीक है, NA। जब हम सी की बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ साउथ में चला जाता है, दैट इज कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स। अगर बात करें इन तीनों हिल्स की, इसमें जो हमारी नीलगिरी हिल्स है वो किस किस के साथ बॉर्डर टच करती है, कर्नाटका के साथ भी और तमिलनाडु के साथ भी। जब हम बात करते हैं अनाईमुड़ी की, ये प्योरली केरला और केरला में टचिंग है मोस्टली, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पड़ता है, हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। और जब हम कार्डमम हिल्स की बात करें तो वो मोस्टली इसका पोर्शन केरला में पड़ता है, दैट इज नैक, नीलगिरी, अनाईमुड़ी एंड कार्डमम हिल्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पीक्स रहेंगी इन हिल्स की। जब हम नीलगिरी हिल्स की बात करते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ी पीक है नीलगिरी हिल्स की जो मानी जाती है, दैट इज दोदा बेटा। दोदा बेटा जो ये नीलगिरी हिल्स की, अगर हमें पेपर में पूछा जाए कि नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज दोदा बेटा, जिसकी
हाइट है अराउंड 2636। ये मैप पे आपके दिया होगा, मैप जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ हमारी क्या पड़ेगी, अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी में जो सॉरी अनामलाई पड़ेगा, अनामलाई हिल्स। अनामलाई हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक रहेगी वो रहेगी हमारी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। नीलगिरी हिल्स की फेमस कौन सी रहेगी हमारी, नीलगिरी हिल्स में माउंटेन पीक कौन सी रहेगी, दोद्दा बेटा। अनामलाई हिल्स में कौन सी रहेगी, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी हिल्स ही हमारी पूरी साउदर्न इंडिया, या फिर हम बोल सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक है, दैट इज 2695 अनाईमुड़ी। तो अगर इनकेस हमें पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया, तो हम बोल सकते हैं दैट इज अनाईमुड़ी। और अगर पूछेंगे अनाईमुड़ी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, आप ऑप्शंस पे बेस करता है, केरला, तमिलनाडु भी बोल सकते हो आप, सिंपल तमिलनाडु भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, बात करते हैं कार्डमम हिल्स की। कार्डमम हिल्स में भी एक माउंटेन पीक है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई, इसकी हाइट पड़ेगी अराउंड 1866। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, इस तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में से हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले NAC, दैट इज नीलगिरी, अनाईमुड़ी, अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, इन तीनों का अरेंजमेंट पूछ सकते हैं। फिर इनकी जो रिस्पेक्टिव माउंटेन पीक्स रहेंगी, दैट इज दोदा बेटा, अनाईमुड़ी एंड अगस्त्या मलाई, इनकी ऑर्डर पूछ सकते हैं या हाइट के अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। पूरे साउदर्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा रहेगा हमारा, अनाईमुड़ी। सेकंड नंबर पे बात करेंगे दोदा बेटा, और फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे दैट इज अगस्त्या मलाई। और अगर पूछते हैं हमारा अनाईमुड़ी कौन सी हिल्स में पड़ता है, कौन सी हिल्स में पड़ता है, दैट इज अनामलाई हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में कौन सी माउंटेन पीक पड़ती है, दोदा बेटा पड़ती है। और अगर हमें ये पूछते हैं कि अगस्त्या मलाई कौन सी हिल्स में पड़ता है, दैट इज कार्डमम हिल्स में पड़ता है। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारी एक लास्ट स्टेट बच चुकी है, दैट इज तमिलनाडु। अब इसकी कुछ माउंटेन हिल्स के बारे में बात करें, माउंटेन पीक्स एंड हिल्स की बात करेंगे। 4 ही मेन हिल्स है जो इंपॉर्टेंट रहेगी तमिलनाडु में, और नॉर्थ से साउथ का उनका टेक्निक रहेगा उनका JSPP, दैट इज जावाड़ी हिल्स, शिवारॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स एंड पालनी हिल्स। दैट इज जावड़ी हिल्स, शिवारॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स एंड पालनी हिल्स। ये 4 हिल्स है जो कि तमिलनाडु रीजन से इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक क्विक रिकैप करते हैं सारा। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले महाराष्ट्र की। हाईएस्ट पीक जाएगी हमारी कलसुबाई। सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक रहेगी जाएगी महाबलेश्वर। हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, अजंता रेंज, गाविलगढ़ हिल्स, सतमाला हिल्स। बात करेंगे जब हम कर्नाटका की, दैट इज बाबा बुडान हिल्स, कुद्रेमुख हाईएस्ट पीक जहाँ से आयरन ओर मिलता है। बात करेंगे अगर हम गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कलसुबाई से। और अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वर से। और ये कौन सी हमारी हिल आ जाएगी, मुलायमगिरी, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका है। अब बात करेंगे अगर हम आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे 2 ही रेंजेस है, दैट इज वेलीकोंडा रेंज एंड पालकोंडा रेंज। और नलामला हिल्स जो है वो किसका एक डिवीजन है, नेचुरल बाउंड्री है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। जब हम बात करेंगे सिंपल तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 4 ही मेन हिल्स है, दैट इज JSPP, दैट इज जावड़ी हिल्स, शिवारॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स एंड पालनी हिल्स। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ की तीन मेनली हिल्स कौन सी हैं जॉइंटली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की, दैट इज नैक, दैट इज नीलगिरी हिल्स, अनाईमुड़ी हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। जब नीलगिरी हिल्स की बात करेंगे, इसकी माउंटेन पीक कौन सी है, दोदा बेटा, जो यहाँ पड़ेगी। अनाईमुड़ी की बात करें तो इसकी अन्नामलाई हिल्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, अनाईमुड़ी। अगर कार्डमम हिल्स की बात करें तो यहाँ पड़ेगी हमारी अगस्त्या मलाई। और पूरे साउदर्न इंडिया माउंटेन सिस्टम की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, वो कौन से माउंटेन सिस्टम में जाएगी हमारी, अन्नामलाई हिल्स में, दैट इज अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया।
मैक्सिमम चीज़ें हो गई है, अब कोस्ट कवर करते हैं हम सबसे पहले। सो अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट का ये वाला कोस्ट, इस कोस्ट को हम बोलते हैं महाराष्ट्र कोस्ट को, और हाफ पोर्शन ऑफ गोवा बोल सकते हैं, इसको इंक्लूडेडली बोला जाता है कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र रीजन के साथ हमारा रहेगा कोंकण कोस्ट। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कन्नड़ या कन्नड्डा बोल सकते हैं, कन्नड़ कोस्ट। अगर हम केरला वाले के साथ बात करें तो फेमस है ये मालाबार कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी डिफेंस की। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, तमिलनाडु की, ये हमारी पड़ेगी कोरोमंडल कोस्ट। सो ये पड़ेगी हमारी कोरोमंडल कोस्ट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने कवर कर दी है। और अब इसके अलावा जो जो बाकी स्टेट्स की पीक्स रहेंगी, दैट इज़ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।